आया न जाएगा। हमने आग लगाई है ये इनकलाब की, इस आग को किसी से न बुझाया जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं मंचासीन अतिथियों में से नंदलाल जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। नंदलाल जी शर्मा, जोरदार तालियां सर के लिए। न्यू गुरुकुल शिक्षण संस्थान के इस प्रांगण में संस्था के प्रधान श्रीमान श्याम सुंदर जी, संस्थापक श्रीमान विनोद जी बाबल, समस्त स्टाफ, मेरे छोटे भाई और बहनों, गांव के मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, आप सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की मां शारदा के जन्म दिवस बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये सब आपको सर ने बताया ही होगा। 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, लेकिन संपूर्ण आजादी 26 जनवरी के दिन मिली थी। हमारे देश को इतिहासकार बताते हैं कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया था, लेकिन अंग्रेजों से पहले भी हम अलग अलग समय में अलग अलग आक्रांताओं ने हमारे देश पर शासन किया। हमारा देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। उन रियासतों का विलय करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आज के समय में 4 भाइयों के परिवार को संगठित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सरदार पटेल ने उस समय अखंड भारत के निर्माण के लिए सभी रियासतों का विलय करवाया था। देश के संविधान निर्माताओं ने हम सबको अलग अलग सम्मान रूप से रहने के अधिकार दिए थे। रियासतों में जब देश था उस समय हमारा ये जो क्षेत्र था ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राजाओं के समय नियम था राजा का बेटा ही राज करेगा, राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही स्वयंभू राजा होता था। लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद में हम अपने मताधिकार के प्रयोग से हम अपने राजा का स्वयं चुनाव करते हैं। अगर वो राजा सही रूप से हमारे ऊपर शासन नहीं करता तो उसे 5 साल के बाद में बदलने का भी अधिकार हम सबको रहता है। लोकतंत्र हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम बड़े गौरवशाली हैं कि हमें इस देश में जन्म मिला, इस देश में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। सभी छात्राओं से मैं निवेदन करूंगा, हम सबका ये कर्तव्य भी बनता है कि इस लोकतंत्र को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। हमारे देश में फिर से ऐसा कोई दिन न आए जिससे कि हमारे देश में दूसरे लोग, बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर शासन करें, हमारा देश फिर से गुलाम हो। ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें अपने मन में हमेशा राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में अपने क्षेत्र का, गांव का, विद्यालय का, परिवार का, जिले का, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको सभी को देता हूं। कहीं ना कहीं आप सभी में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं छिपी हुई है। कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा। कहीं ना कहीं आप सब में वो सभी प्रतिभाएं छिपी हुई है। निरंतर प्रयास करने से सफलताएं जरूर मिलती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सफलता की बात करते हुए मुझे एक बात याद आती है। 2007 से 6-7 का साल था। 2 नौजवान साथी थे, उस समय मैं स्कूल में पढ़ा करता था। इसी नहर के पास में मैं अपने खेत से आ रहा था, 2 साथी मेरे को मिले थे। उनको देखकर मुझे लगा ये दोनों अजनबी हैं, अपने क्षेत्र के तो है नहीं। मैं रुका, उन दोनों से मिला, मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे गांव में कोई 2 नौजवान शिक्षा की अलख जगाने के लिए आए हैं। वो 2 नौजवान थे, एक तो विनोद जी बाबल, एक मुकेश जी थापन। मुकेश जी आजकल हिंदी के अध्यापक हैं, खाजूवाला में अपनी सरकारी स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं।
विनोद जी की सफलता की बात करूं, उस समय विषम परिस्थितियों के अंदर विनोद जी ने बामनवाली गांव के अंदर विद्यालय की स्थापना की, न्यू गुरुकुल शिक्षण संस्थान की। उसमें महज यही होंगे 20-50 छात्र। अगर विनोद जी उस समय यह सोच लेते कि या मैं क्या करूंगा, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों से मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, क्या होगा, किसी और क्षेत्र का चुनाव कर लेते, कहीं नौकरी पर चले जाते, तो शायद आपने अपने को इतना बड़ा ये प्रांगण आज देखने को नहीं मिलता। विनोद जी ने उस समय विद्यालय पालन में जो परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया, उसी संघर्ष की सफलता का ये परिणाम है कि आज ये न्यू गुरुकुल शिक्षण संस्थान विशाल इस क्षेत्र का सबसे बड़े विद्यालय के रूप में जाना जाता है, नए शैली के रूप में जाना जाता है। उस समय 8वीं का एक विद्यालय सरकारी, और उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा संसाधन भी नहीं था। लोन ग्रहण सर सभी परिवारों के लिए सक्षम भी नहीं था कि अपने बच्चों को लोन ग्रहण सर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज सके। विनोद जी ने यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं का विद्यालय खोला, तो सबसे बड़ा फायदा तो अपने लोगों को ये मिला। शायद ही अपने गांव में विनोद जी की स्कूल खोलने से पहले मेरी बहनें ऐसी होगी जिसने 12वीं कक्षा की कक्षा उत्तीर्ण की होगी या शिक्षा प्राप्त की होगी। विनोद जी की स्कूल खुलने के बाद में सैकड़ों छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है। 12वीं यहाँ विनोद जी ने उत्तीर्ण करवाई, उसके बाद में ऐसी छात्राएं हैं जो कॉलेज में पहुंची थी। लेकिन 2007 में मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है मेरे लिए गर्व का होगा, लेकिन मैं अपने आप में शर्म की बात महसूस करता हूँ। मेरे गांव से हम पहले 2 छात्र थे 2007 में जो कॉलेज के अंदर गए थे। उससे पहले कॉलेज में मेरे गांव से कोई छात्र ऐसा नहीं था जिसने कॉलेज में दाखिला लिया हो। लेकिन आज सैकड़ों छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भले ही सरकारी नौकरी आपको मिले या नहीं मिले, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो दाढ़े बिना नहीं रह सकता। शिक्षा अगर आप अच्छी तरीके से ग्रहण करोगे तो आप अपना व्यापार अच्छी तरीके से चलाओगे, आप कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करोगे वो भी अच्छी तरीके से करोगे। सरकारी नौकरी अपना मकसद नहीं हो सकता, सभी सरकारी नौकरी लग भी नहीं सकते, लेकिन शिक्षा अच्छी ग्रहण करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम मिलेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः विनोद जी सर के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।